हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला एक बार फिर से हाजिर हूँ कहानी नियति का खेल का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए आइए सुनते हैं कहानी नियति का खेल। वाह वाह, अरे वाह सुजाता जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप एक उच्च दर्जे की काबिल शिक्षिका हैं, यह तो हमारा सारा स्टाफ जानता है। मगर एक अच्छी शिक्षिका के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी महान है, ये आज आपने साबित कर दिया। इंसानियत के प्रति आपकी भावना और आपके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। कहते कहते दीनानाथ जी की आंखें नम हो उठी। मास्टर जी, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मेरी कोशिशों द्वारा एक भी विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो जाए तो मेरा मानव जीवन का सफ़र सफल हो जाएगा। सुजाता मैडम जल्दी चलिए वरना गज़ब हो जाएगा। किशन चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चंदन ने आपको अभी बुलाया है। बदहवास हालत में भागा भागा रामू स्टाफ रूम में आया तो उसकी बात सुनकर सभी अध्यापकगण चौंक उठे और जल्दी से सभी किशन की दुकान पर पहुंच गए, जहां किशन और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक चल रही थी। आइए आइए मैडम जी, अब आप ही इन्हें समझाइए। मेरी बात तो ये साहब लोग सुनने को तैयार ही नहीं हैं। घबराए हुए किशन ने सुजाता जी से गुहार लगाई। क्या मैं जान सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं? इनका जुर्म हम आपको बताते हैं मोहतरमा जी, मगर आपका परिचय? सुजाता जी ने इंस्पेक्टर के साथ आए अनजान अधिकारी से प्रश्न किया। जी मैडम, मैं हूँ बाल श्रम विभाग से पीके सक्सेना, और हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पर छोटे बच्चों को काम पर रखकर उनका शोषण किया जा रहा है। सूचना के तहत कार्यवाही करने पर हमें यहाँ एक चंदन नाम का बच्चा मिला है और हमें शक है कि उसकी आयु 14 वर्ष से कम है, और कानून हमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम लेने की इजाज़त नहीं देता। कम पैसे देने के चक्कर में ये लोग छोटे छोटे बच्चों को काम पर रख लेते हैं, मगर अब जब इनकी दुकान सील होगी और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी तब अकल टिकाने आएगी। और सबसे पहले सज़ा तो इस बच्चे के माता पिता को मिलनी चाहिए, जो थोड़े से पैसे के लालच में छोटे छोटे नौनिहालों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पीके सक्सेना ने जैसे एक ही सांस में अपनी भड़ास निकाल दी। सक्सेना जी, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते मैं ये भली भांति जानती हूँ कि बाल श्रम एक जघन्य अपराध है। मगर चंदन के केस में परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। ना तो यह बच्चा अपने माता पिता की जोर ज़बरदस्ती और लालच का शिकार है, और ना ही किशन भैया द्वारा इसे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि चंदन की आयु 14 वर्ष से कम है, मगर 2 माह पश्चात ही वह आयु पूर्ण कर लेगा। सुजाता जी ने चंदन का पक्ष रखते हुए कहा। मगर सक्सेना जी तो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं थे। अरे मैडम जी, कोई परिस्थितियाँ अलग वलग नहीं है। आप लोगों को तो स्कूल में बैठकर आदर्श का पाठ पढ़ाने का पता है, मगर हमारा तो रोज़ाना ऐसे ही लोगों से वास्ता पड़ता है। बाप के दारू के पैसे पूरे ना होते होंगे तो लगा दिया बच्चों को बाल मजदूरी पर, मगर मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अत्यंत खेद है कि आप स्वयं एक शिक्षिका होकर बाल श्रम का समर्थन कर रही हैं। आप सामने से हटिए और कानून को अपना काम करने दीजिए, अन्यथा सरकारी काम में बाधा डालने की जुर्म में मुझे आपको भी गिरफ्तार करना होगा। कहते कहते सक्सेना जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। बाल श्रम अधिकारी के अड़ियल रवैये को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग एक बार तो सिहर उठे, मगर दीनानाथ जी ने हौसला करते हुए सक्सेना जी से मुखातिब होते हुए कहा। देखिए सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और कानून की पालना करवाना आपका फ़र्ज़ है। ना तो हम कानून के आड़े आना चाहते हैं और ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। हम केवल आपको वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते हैं। आपने ठीक कहा, पैसे कम पड़ जाते होंगे तो काम पर लगा दिया। अक्सर हमारे समाज में अशिक्षा और अज्ञानता के चलते
ऐसे किस्से आए दिन देखने को मिल जाते हैं, परंतु चंदन ने अपने स्वाभिमान की खातिर किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा घर के बोझ को अपने कंधों पर उठाना ठीक समझा। पैसे ही तो कम पड़ जाते थे, मगर दारू के नहीं साहब, बल्कि दवा के, जिसके अभाव में उसके पिता तिल तिल मौत की ओर बढ़ रहे हैं। कौन अभागा पुत्र होगा जो अपनी आंखों के सामने अपने पिता को लम्हा लम्हा काल के क्रूर पंजों में समाते हुए देखना चाहेगा। उसने तो अपने पिता और अपने गुरुजनों की इच्छा के विपरीत जाकर मेहनत की राह चुनी और काम के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है। वह रोज़ाना काम से छुट्टी के पश्चात सुजाता मैडम के घर जाकर अपनी पढ़ाई के होने वाले नुकसान की भरपाई कर लेता है। हमारे मुख्याध्यापक साहब ने भी चंदन की मजबूरी को समझते हुए उसे स्पेशल छूट दी है और उसे स्कूल से अवकाश पर रहते हुए भी वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की है। और अब भी यदि आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप चंदन से भी बयान ले सकते हैं। मास्टर जी, आप तो भावुक हो रहे हैं, मगर हमारी कानून की किताब में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून के फैसले सबूतों के बिना पर किए जाते हैं, ना कि भावनाओं की अंगुली थाम कर। यदि आपके पास चंदन की आयु से संबंधित कोई दस्तावेज है और वो 14 वर्ष का हो चुका हो, तभी मैं किशन को आज़ाद कर पाऊंगा, अन्यथा कानून के समक्ष मेरे हाथ बंधे हैं। सक्सेना जी ने दृढ़ता से कानून का पक्ष रखते हुए कहा। किस कानून की दुहाई दे रहे हैं आप सक्सेना जी? उसे जिसे एक मासूम के कोमल आंसू दिखाई नहीं देते। कहाँ था आपका कानून जब चंदन की मां ठेकेदार की लापरवाही का शिकार हो पुल के निर्माण के समय मजदूरी करते हुए दुर्घटना का शिकार हो गई? तब आपका कानून किसी रईस की तिजोरी का गुलाम क्यों बन जाता है? क्यों नहीं किसी समाज के ठेकेदार ने तब चंदन को न्याय दिलवाया? क्यों एक मासूम का बचपन माँ की ममता से महरूम हो गया? तब क्यों नहीं आपके अंधे कानून ने मदद की जब चंदन का पिता ताउम्र पत्थर काटते काटते अपने जीवन से खिलवाड़ कर बैठा? तब क्यों नहीं क्रशर मालिक के क्रूर शब्दों की गूंज आपके बहरे कानून के कानों तक नहीं पहुंची? कहाँ था तब आपका मानवाधिकार आयोग और समाज के कथित ठेकेदार और चापलूस नेता? आखिर कौन है चंदन की इस दुर्दशा का वास्तविक जिम्मेदार? आपकी कानून की सड़ी गली मानसिकता या वो अमीरजादे जिनकी तिजोरियां भरने के लिए चंदन के माता पिता जैसे ना जाने कितने मजलूम मेहनत कश अपनी जान की बाजी लगा देते हैं? कहते कहते सुजाता मैडम का चेहरा दृढ़ होता चला गया। बाल श्रम अधिकारी की सिफारिश पर किशन के खिलाफ बाल शोषण के जुर्म में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 3 दिन के लिए दुकान को सील करने की कार्यवाही भी की गई तथा चंदन के पिता को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसा ना करने का शपथ पत्र लिया गया। और पीछे छूट गए कुछ अपूरक प्रश्न। क्या चंदन का अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला अनुचित था? क्या सुजाता मैडम ने चंदन को चाय की दुकान पर काम दिलवाकर कोई अनुचित कार्य किया? क्या किशन चाचा ने चंदन की सहायता कर कोई गुनाह किया? कौन देगा मासूम के इन चीखते सवालों के जवाब, जो नियति के हाथों का खिलौना मात्र बनकर रह गया? दोस्तों, कानून ने तो अपना काम कर दिया, मगर आपकी क्या राय है? निस्संदेह मैं समझती हूँ कि बाल श्रम एक ज्यादती है मासूम बचपन के साथ, मगर क्या हमारी कहानी का कथानक वास्तव में गुनाहगार है? क्या परिस्थितियाँ सदैव एक ही तराजू से तोली जानी चाहिए? यदि नहीं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।